हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि चुनाव, तो जो अलग से चुनाव होने चाहिए दलितों के लिए, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये मुद्दा उठाए थे। तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट के क्वेश्चन के ऊपर जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स थे, नेता थे, उनकी जो सोच थी वो बहुत ज्यादा अलग थी। तो ऐसा क्यों है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट के इस क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि अलग अलग राजनीतिक नेताओं की जो सोच थी वो अलग थी। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, रीजंस हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस जो है वो दलितों को इग्नोर कर रही थी, नजरअंदाज कर रही थी, उन पे ध्यान नहीं दे रही थी। क्योंकि वो जो स्कोर करते थे यानी कि जो उनको वोट मिलते थे, तो मैक्सिमम वोट जो है उनको हाई कास्ट के यानी कि उच्च जाति के जो हिंदू सनातनी थे, सनातनी धर्म के जो हिंदू लोग थे, उनसे ही उनको वोट मिल जाते थे। इस वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या फिर जो कांग्रेस पार्टी थी वो दलितों को इग्नोर कर रही थी। तो ये भी एक रीजन है। सेकेंड रीजन है 1930 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में अलग कर दिए थे, ऑर्गेनाइज कर दिए थे। यानी कि यहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लासेस है इसका मतलब है शेड्यूल कास्ट, जिसको हम एससी बोलते हैं, उसमें दलितों को क्लासिफाई कर दिए थे, अलग से उनका एक संगठन बना दिए थे, एसोसिएशन बना दिए थे। तो अंबेडकर जी ने दलितों का एक अलग से एसोसिएशन इसलिए बनाया था क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा था। एंड इसीलिए ही अंबेडकर जी ने एक डिमांड किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी कि अलग से चुनाव होने चाहिए दलितों के लिए। और ये जो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड की जा रही थी, अंबेडकर जी ने इस डिमांड को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठाया था। तो कॉन्फ्रेंस यानी कि एक तरह की मीटिंग होती है स्टूडेंट्स, और इसको नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो मीटिंग होती है, वो एक राउंड टेबल होती है, और इस राउंड टेबल के अराउंड चारों तरफ जो है वो चेयर्स, कुर्सियां लगी होती है, जहाँ पे लीडर्स या नेता लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। और क्योंकि ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तो इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी ने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो भी दलितों के लिए, जहाँ पे इस मुद्दे के लिए वो गांधी जी से भीड़ बैठे थे, उलझ गए थे। तो ये भी एक रीजन है कि अलग अलग ओपिनियन थी इस क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड रीजन है अंबेडकर की इस डिमांड को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी कि अंग्रेजों की सरकार ने जब कॉन्सीड किया यानी कि अपना लिया था, तब गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया था। फास्ट यानी कि उपवास या भूख हड़ताल बोल सकते हैं, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, वो मर नहीं जाते, या फिर ये सेपरेट चुनाव की बात खत्म नहीं हो जाती है, तब तक वो भूखे रहेंगे। एंड ऐसा गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनका ये मानना था, उनको ये विश्वास था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो अलग से चुनाव होंगे दलितों के लिए, इससे होगा ये कि गांधी जी जो पूरे समाज को, जो पूरे देश को इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे, इस पूरी प्रोसेस को, इससे झटका पहुंचेगा और ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे सब लोग, दलित अलग हो जाएंगे, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, इस टाइप से अलग अलग कास्ट अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को, पूरे देश को जो एक करना चाह रहे थे, वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो यही रीजन है कि महात्मा गांधी जी इसीलिए इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट रीजन है 1920s के मिड से लेकर के यानी कि 1920 के बीच वाले समय से लेकर के ही जो कांग्रेस पार्टी थी वो देखी जा रही थी सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का जो नेशनलिस्ट ग्रुप है, जो संगठन है, उनके साथ, जैसे कि हिंदू महासभा। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू धर्म के राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ते हुए दिखाई दे रही थी सबसे ज्यादा, जिसमें से एक था हिंदू महासभा। और जैसे कि उस समय की बात करते हैं, 1920s के मिड के समय की बात करते हैं, तो उस समय जो रिलेशन थे, जो संबंध थे हिंदू और मुस्लिम्स के, वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। हर कम्युनिटी, हर समुदाय, हर समाज जो है वो अपनी खुद के धर्म की रैलियां यानी कि जुलूस निकाल रहे थे, प्रोसेशन यानी कि जुलूस निकाल रहे थे, वो भी मिलिटेंट फर्वर के साथ। यानी कि मिलिटेंट फर्वर का मतलब होता है बहुत तेज तर्रार, हिंसात्मक यानी कि मारधाड़ वाले जुलूस निकाले जा रहे थे। एंड इसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग शहरों में, सिटीज में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां, संघर्ष हो रहे थे और दंगे हो रहे थे। रियोट्स यानी कि दंगे, मारधाड़ हो रही थी। और इन दोनों समुदायों के बीच में यानी कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में ये जो रियोट थे यानी कि जो दंगे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और भी ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। तो ये भी एक रीजन था। नेक्स्ट रीजन है 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने
जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग एक संगठन था मुसलमान लोगों का। तो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे उस समय सर मोहम्मद इकबाल। तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, सेपरेट चुनाव हो, इसके महत्व को फिर से रिस्टार्ट किया था, रीइटरेटेड यानी कि फिर से इसको स्टार्ट किया था। पहले ये दलितों के लिए डिमांड की गई थी, बाद में मुस्लिम लोगों के लिए भी डिमांड आने लगी। एंड इसका रीजन ये था कि मुस्लिम्स का जो ये माइनॉरिटी था, माइनॉरिटी यानी कि वो नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी कि मुसलमान लोग बहुत कम थे उस समय, तो उनका पॉलिटिकल यानी कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है उसकी भलाई के लिए उन्होंने उनको सुरक्षा मिल सके, यानी कि पॉलिटिक्स में मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं राइट्स होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, इसके लिए उन्होंने इस चीज को डिमांड किए थे। तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट रीजन है मुस्लिम लीग के एक और नेता थे, एक और लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने इस सेपरेट इलेक्टोरेट की यानी कि अलग से चुनाव की जो डिमांड थी उसको छोड़ना चाहते थे। उनकी इच्छा नहीं थी कि अलग से चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये तब जब मुस्लिमों को ये अश्योर किया जाए, विश्वास दिलाया जाए कि सेंट्रल असेंबली में यानी कि केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में उन्हें रिजर्व सीट मिलेगी, यानी कि उन चुनावों में मुसलमानों को भी कुछ न कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अधिकार दिया जाएगा, वो भी वहां पे उस विधानसभा का हिस्सा होंगे। एंड इसके साथ ही ऐसे प्रोविंसेस, ऐसे एरिया जहां पे मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा हैं जनसंख्या में, तो उनका जो प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन यानी कि उनकी जनसंख्या वहां पे ज्यादा है, ऐसे एरियाज में उन्हें रिप्रेजेंट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी कि वहां पे वो आकर के अपने मुस्लिम भाइयों की बात सुन सके और सरकार में उस चीजों के लिए मदद कर सके। तो अगर उन्हें ये सब अधिकार दिए जाते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि इस डिमांड की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब उन्हें ऑलरेडी सेंट्रल असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभा में अधिकार प्राप्त होंगे तो उन्हें फिर इस सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं थी। तो यही सारे रीजन थे स्टूडेंट्स, जिसके वजह से अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की जो सोच है, जो उनका नजरिया है सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ, वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।